तो अभी जल्दी जल्दी आई बसपा और गई बसपा। आपने देखा होगा कि बसपा पिछले चुनाव में काफी चर्चा से एकदम बाहर थी, पर इस बार मायावती जी ने आकाश आनंद को बसपा का उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। जब पहला चरण का चुनाव शुरू हुआ तो लोगों को लगा नहीं था कि बसपा इस तरह परफॉर्म करेगी, लेकिन जैसे ही आकाश आनंद चुनावी मैदान में आते हैं, बसपा अपने पूरे शबाब पे आती है। ऐसा लगता है ये वही बसपा है कांशीराम वाली, ऐसा लगता है ये वही बसपा है स्वामी प्रसाद मौर्य वाली, ऐसा लगता है ये वही बसपा है बाबू सिंह कुशवाहा वाली, ऐसा लगता है ये जयप्रकाश सिंह वाली बसपा है, जो बसपा लोगों के दिलों में घर बनाना चाहती है। आकाश आनंद आए बड़े जोश और होश के साथ, लंबे लंबे भाषण और मुद्दों के साथ भाषण। इस देश की स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं पर बात करने लगे आकाश आनंद। आकाश आनंद आए तो उन्होंने सरकार को सीतापुर की रैली में कोसते हुए आतंकवादी बता दिया कि यह सरकार आपको केवल राशन के दम पे गुलाम बनाना चाहती है। लोग बसपा का जो युवा चेहरा, जो बसपा में जो युवा लोग थे, जो कहीं चंद्रशेखर रावण की ओर टर्न हो रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने भी बसपा में वापसी का मन बना लिया। वो लोग सोचने लगे कि हमें हमारा लीडर बन गया। ऐसा चल ही रहा था, बसपा मजबूत हो ही रही थी। बसपा का जो कोर वोटर है, आप ये मानिए कि बसपा का जो कोर वोटर है वो दो जगह बटा हुआ है, या तो वो भाजपा में है या तो वो सपा में है। लेकिन अब इन दोनों में भी 50% लोगों ने मन बना लिया था कि हम अपने मूल पार्टी बसपा को वोट करेंगे और बसपा की ओर ही जाएंगे। आकाश आनंद मजबूती के साथ मैदान में था और बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले युवाओं को उनका अपना लीडर मिल गया था। लेकिन तभी एक रात मायावती ट्वीट करती हैं कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी दोनों के पदों से हटाया जा रहा है। इसके बाद बसपा में निराशा की लहर उठती है। ऐसा कहा जाता है कि जयप्रकाश सिंह के साथ भी वही हुआ जो आकाश आनंद के साथ हुआ है। हालांकि ये आकाश आनंद के साथ हुआ ये काफी सोचनीय है, क्योंकि आकाश आनंद मायावती के भतीजे भी हैं, पर मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बता दिया है। इसे एक बात तो तय है कि आने वाले चरणों में बसपा शून्य की ओर है। अगर शुरुआती चरण में बसपा कहीं जीती होगी तो एक आध सीट जरूर जीतेगी वो, लेकिन उसके बाद आकाश आनंद के चुनाव के बाद, आकाश आनंद के इस आउटर के बाद, उनको हटाए जाने के बाद बसपा जीरो हो जाएगी। और लोग सवाल कर रहे हैं मायावती से कि क्या हो रहा है बसपा में, क्या बसपा लड़ना नहीं चाहती या बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बसपा से ना होकर भाजपा से। ऐसा कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी ये सामने के लोगों पे लिखा होता है, बस समाज की जगह अंदर ब्रैकेट में जनता भी लिखना जरूरी है, बहुजन जनता पार्टी। क्या है आपकी राय और क्यों हटाया गया आकाश आनंद को? आप मुझे ट्वीट करके, कमेंट करके या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट करके बता सकते हैं। जय भीम, जय भारत।